ये 26वां पारा है, सूरत का नाम सूरत फतह, उसकी आखिरी आयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब के दोस्तों का इसमें जिक्र किया है, जो कायनात के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के यार है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस भाई को यार जगा दें, सोना तो घर चला जाइए ना। हाँ, सोना तो घर जाके सो भाई, टेक छोड़ो, फिर टेक छोड़ो, आगे आ जाओ। इस तरह नहीं बैठना, मना है मस्जिद में बैठना इस तरह। हाँ, इसको आज छोड़कर बैठे। हाँ, थोड़ी देर के लिए मेरे भाई बैठ जाया करें, 15-20 मिनट का टाइम, आप आंखें बंद करते हैं, कोई दीवार को टेक लगाता है। उस अल्लाह का कितना हमारे ऊपर एहसान है यार, जिस अल्लाह ने हमें बनाया है यार। है? अगर वो हमारी कमर को टेढ़ा कर देता, हमारे पांव को लंगड़ा कर देता, तो हम कैसे चलते थे बताएं यार। शुक्र करना चाहिए अल्लाह का कि रब ने हमें एक बिल्कुल कामिल और सही इंसान बनाया है। कितनी बड़ी नेमत है उस मालिक की। अल्लाह हमें इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरी तरफ मेरे भाई तवज्जो दे, बात बड़ी कीमती है। यानी अल्लाह पाक ने अपने महबूब के जो साथी है ना, उनका जिक्र किया है और फरमाया उनकी जिंदगी कैसी है। जो मेरे नबी के साथी है ना, उनका रहन सहन, उनकी गुफ्तगू, उनके मामलात दुनिया में कैसे थे। यानी अल्लाह को इतने पसंद आए, रब ने कुरान बना दिया उनके मामलात को। हम भी उसी नबी के उम्मती हैं ना। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह जरूर हमारी तारीफ करेगा, फरिश्तों में बैठ के रब करेगा। ऐ फरिश्तों, तुम गवाह हो, जो मैंने तुम्हें नहीं कहा था, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। ये जो मैं इतनी मखलूक बना रहा हूं ना, मैं इनका मकसद बनाने का जो इनका सारा एक सिस्टम है, उसको मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। तो जब हम अल्लाह को राजी करते हैं ना, तो मेरा अल्लाह फरिश्तों में बैठ के हमारी तारीफ कर रहा होता है, जिस तरह अल्लाह नबी के सहाबा की कर रहा है। नबी के यारों की तारीफ हो रही है, अबू बकर की हो रही है, उमर, उस्मान, अली, तला, साद, सईद, हसन, हुसैन, जुबैर, अब्दुल्ला, अनस, यानी एक जितने भी अल्लाह के नबी के सहाबा हैं, मेरा रब उनकी तारीफ इस कुरान में फरमा रहा है। अल्लाह अकबर। और हमें ये बता रहा है कि जिस तरह उन्होंने जिंदगी गुजारी है मेरे नबी के यारों ने, इस तरह तुम भी अपनी जिंदगी को बना लो। मैं अल्लाह भी तुम्हारी तारीफें आसमानों पे करूंगा। अल्लाह हमें ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। है जी, अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ओ लोगों, मेरे नबी के यार, मेरे नबी के साथी, अबू बकर हो या उमर, उस्मान हो या अली, तला हो या जुबैर, साद हो या सईद, अल्लाह फरमा रहे इनकी जिंदगी का, इनकी दुनिया की जिंदगी का तरीक़ाकार कैसा था, ये दुनिया में कैसे रहते थे ना, इनका रहने का अंदाज कैसा था, ये दुनिया में अपनी लाइफ को कैसे गुजारते थे। अल्लाह पाक ने उनकी जिंदगी को कुरान बना दिया।
अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह फरमा रहे हैं जब कभी किसी काफिर से टक्कर होती ना, अगर कहीं पे मैदान सज जाता, जिहाद का ऐलान हो जाता, काफिरों से लड़ना पड़ जाता, कभी अगर कोई गज़वा आ जाता, कोई मार्का पैदा हो जाता, मेरा अल्लाह फरमा रहे अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, ये काफिरों के लिए बिल्कुल एक शीशा पलाई दीवार बन जाते। दीन पे कभी कंप्रोमाइज करने वाले नहीं है, कुरान पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करने वाले, हदीस पे कभी कंप्रोमाइज करने वाले नहीं है। दुनिया की मसलतें अपनी जगह, कुरान को सीधा समझा, हदीस को सीधा समझा। रब्बे काबा की कसम है, रब्बुल आलमीन ने इनका नाम कुरान में जिक्र कर दिया। आज हम ना कुरान को छोड़ते हैं, मसलहत तलाश करते हैं। मसलहत, इसमें मसलहत है यार, बर्दाश्त कर लो। हाँ कुरान की बात है ना, कोई नहीं कर लेंगे यार, खैर है। शरीयत इन्नी दी सख्त नहीं का दीन है, मौलवियों ने गल बनाई है। कोनी कोनी जरा ना काम रलदा मिलदा कर लो ना, गुजारा हो जाए। इन्ना दीन सख्त नहीं है। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, अगर तुम चाहते हो अल्लाह पाक तुम्हें सहाबा का साथ अता कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अबू बकर का साथ अता कर देना, फिर तुम्हें अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाना होगा, तुम्हें अपनी जिंदगियों में तब्दीली करनी होगी। तुम्हारी शादी हो तुम्हें सुन्नत का ख्याल करना पड़ेगा, तुम्हारी गमी हो तुम्हें सुन्नत का ख्याल करना पड़ेगा, तुम्हारी नमाज हो तुम्हें सुन्नत का ख्याल करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा कोई दुनिया का मामला हो तुम्हें नबी की सीरत को सामने रखना पड़ेगा। तुम्हें काफिरों के साथ मुसलमानों के मुकाबला में सख्त रवैया इख्तियार करना पड़ेगा। काफिरों से कंप्रोमाइज नहीं होगा दीन के मामलात में। अल्लाह कुरान में अल ऐलान कह रहा है, रब ने फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। अगली बात रब्बुल आलमीन ने फरमाई, ओ मुसलमानों, ओ मेरे नबी के गुलामों, मेरे नबी के मुरीदों, तुमने काफिरों के मुतल्लिक सख्त और आपस में तुमने बड़ी रहमतली से रहना है, प्यार से रहना है? मोहब्बत से जिंदगी गुजारनी है। किसी भाई की गाली को भी बर्दाश्त कर लेना है, किसी भाई की ज्यादती को भी बर्दाश्त कर लेना है। कोई तुम्हें बुरा भला कहे, अल्लाह को राजी करते हुए वल आफीना अनिन्नास, माफ तुम कर दो। अल्लाह फरमाते हैं तुम दुनिया में माफ करके आओ, कल जब क़यामत का दिन होगा मैं अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। ऐसी जिंदगी बनाओ ना। रुहमाउ बैनहुम, रिश्तेदारियों को तोड़ना नहीं जोड़ना है। क्या करना है? अपने घर वालों को निकालना नहीं है, घर में बिठाना है। अपने बहन भाई बेटों बेटियों से जुल्म नहीं करना बल्कि प्यार करना है। ये इस्लाम है। अपनी रिश्तेदारों को घरों में दावतें दे दे के बुलाना, खानों पे इकट्ठा करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम उठा के कहता हूं, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, कायनात के इमाम ने बताया, अल्लाह के रब नबी ने बताया, ओ लोगों तुम अपने रिश्तेदारों को बुला के इनवाइट किया करो ना, दावतें पकाया करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम दावतें पकाओगे अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकतें डाल देगा। हैं? बस साढ़े वास्ते बड़ा कम औखा है, मुश्किल हो गया है। पहले ना छोटे छोटे होंदे असी छोटा कहदा पढ़ते सन, बचपन की बात है। छोटा और वड्डा कहदा दो कहदे चलते सन, ए छोटा कहदा है, ए वड्डा कहदा है। और स्लेट जो मिलती सी उदों बड़े खुश होते सी
अज हम स्लेट से असी आ गए। उस वक्त जो पढ़ाई का सिस्टम थी ना, असी इंतजार कर रहे होंगे सा कि साड़ी फूफो ना बड़ी दूर तो आते सन, मामू साढ़े बड़ी दूर तो, मेरे अंकल ताया बड़ी दूर तो सफ़र करके आते सन। असी इंतजार करना सुबह 3-3 घंटे कि ए जनाब टांगा घोड़ा आ रहा है और ये साड़ा जरूर कोई रिश्तेदार होएगा और असी उहदी मेज़बानी ते उहदी जनाब उहदा असी उहनूं घर लैके जावांगे, खाना पकावांगे, वो कोई 10 दिन साढ़े को रहेगा, प्यार ते मुहब्बत दी गल्लां होंगियां। ए सिस्टम ऐसी ना जी, क्यों भाई हफीज पहले यही गल सी ना। हुण की हाल है, मेहमान आ जाए, हमारी सकी बहन आ जाए एक दिन के लिए, वो जो हमारी मां, जो हमारी एक मां का दूध पीने वाले हम बहन भाई, एक बाप की औलाद, हम उस बहन को खाना देने के लिए तैयार नहीं है। 2 दिन का खाना, इन्हों समझाओ, इन्हों अपने घर नहीं जाना, इन्हें हालात की ने, तो महंगाई कितनी है? सकी बहन, सका भाई, हम उसको चाय पिलाने के लिए तैयार नहीं है। फिर अल्लाह हमसे नाराज है, रब हमारे घरों में बरकतें डालने के लिए तैयार नहीं है। क्यों हम तंग हैं? पहले एक फर्द घर का कमाता था, पूरी फैमिली खाती थी, पूरी फैमिली एक फर्द की कमाई से। अब सारे घर वाले कमाते हैं, पूरी फिर भी नहीं होती, पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? हमारे लालच है, बदगुमानियां है, ईमान नहीं है, मुनाफिकत है हमारे अंदर। कुरान बता रहा है नबी के सहाबा की जिंदगी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया रुहमाउ बैनहुम। मेरा अल्लाह कुरान में अपने नबी के यारों की जिंदगी का स्टाइल बयान कर रहा है। अल्लाह हमें ऐसा अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह फरमा रहा है जो मेरे नबी के सहाबा सारे रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़ी प्यार से रहते थे ना, कभी किसी को मंदा बोल नहीं बोला, कभी किसी भाई का हक नहीं खाया, कभी किसी को गाली नहीं दी। रुहमाउ बैनहुम, आपस में एक दूसरे की सख्त बात को बर्दाश्त करके जिंदगी गुजारते थे। अल्लाह फरमा रहे, मैं उनकी अदाएं बयान कर रहा हूं। फरमाया ताराहुम रुकान सुज्जादा। अल्लाह फरमा रहे, अगली बात क्या थी ना, मेरे नबी के यार सहाबा कभी जिंदगी में उन्होंने नमाज को नहीं छोड़ा था। कुरान कह रहा है नमाज साढ़े को तो टाइम मिले तो असी पढ़ने हैं, ना मिले तो पहले काम कर लीए फिर नमाज वेख लांगे। पढ़ ही लेनी है ना, फिर वेख लांगे। मेरा रब फिर आंदा अच्छा तू फिर वेखेगा, जिवें तू नमाज नाल प्यार कर रहे, मैं भी इवें तेरे नाल प्यार करना, मैं भी तेरे काम फिर वेख लांगा। क्यों परेशान है भी हम? इसीलिए हमने सहाबा की जिंदगी को भी छोड़ा। वो सहाबा जिसके मतलब कुरान कहता है, अल्लाह फरमा रहे इन आमानू बेमिस्लिमा आमनतुम बिही फक़द इहतदऊ। अल्लाह फरमा रहे हैं अगर तुम मेरे नबी के सहाबा जैसा ईमान ले आओ, वैसी तुम जिंदगियां बना लो, मैं अल्लाह तुम्हें डिग्री जारी कर रहा हूं, कल क़यामत के दिन मैं तुम्हें जन्नत अता कर दूंगा। कुरान में डिग्री है ये। अल्लाह फरमा रहे मेरे नबी के सहाबा तराहुम रुकान सुज्जादा यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। नमाजें पढ़ने वाले, रुकान रकू करने वाले, नमाजें पढ़ते क्यों है? यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। एक ही दिल में तड़प है, अल्लाह तू राजी हो जा। अल्लाह
यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। ए अल्लाह, मैं बड़ा गुनहगार, अल्लाह मैं हाथ बांध के खड़ा तेरी तारीफें कर रहा हूं। अल्लाह, मेरी नमाज को कबूल करके तू मुझसे राजी हो जा। हम ऐसे नमाज पढ़ते अल्लाह को राजी करने के लिए, ये जल्दी आते हैं, वुजू किया है, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान मालिक, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। क्यों ऐसे पढ़ते हैं ना, ठूंगे लगाते हैं और भागते हैं, भागते हैं अल्लाह के घर से, पता नहीं क्या बनेगा। मेरा अल्लाह फरमा रहा है, मेरी नबी के सहाबा ऐसे नहीं उनको जन्नत मिल गई, देखो मुफ्त माल नहीं। कई बंदे कहते कौन यार, नमाज पढ़ना को जन्नत मिल रही है, तो फिर अगर ऐसे नहीं है तो फिर मेरा अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह वादे की खिलाफ वर्जी करेगा कि इंसाफ करेगा? क्यों भी अल्लाह इंसाफ करेगा ना। तो जो नमाजें पढ़ते हैं क्या उनको जन्नत में ले जाएगा? और जो नमाजें पढ़ता नहीं है और जिसको बेवकूफ को नमाज का ख्याल ही नहीं है, मस्जिद में हाजिरी नामुमकिन सी है कभी अपनी मर्जी से, उनके लिए जन्नत नहीं है। अल्लाह बड़ा इंसाफ करने वाला है मेरा अल्लाह। मेरे रब ने ऐसे सहाबा को जन्नती नहीं कह दिया, फरमाया जब वो नमाज पढ़ते हैं ना बड़े खशू से, बड़ी आजिज़ी से, बड़ी इंकिसारी से, क्या करते हैं, दिल में ये हसरत होती है पढ़ते हुए, यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। ए हमारे मुश्किल कुशा अल्लाह, ए हमारे गौसे आज़म अल्लाह, हम तेरे सामने खड़े हो गए, जैसे भी अल्लाह हमारा खड़ा होना भी कबूल कर ले और हमसे राजी हो जा। जब बंदा ऐसी नमाज पढ़ता है ना, अल्लाह की कसम मेरा रब फरिश्तों में बैठ के कहता है, फरिश्तों तुम गवाह हो जो मैंने इसे माफ कर दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सजूद। जो मेरे नबी के सहाबा और मेरे नबी की बात को मानने वाले लोग, उनके माथों पे नमाजों की निशानात हैं, आधे ना मथे पे यार मेहराब पे है, माथे पे नमाजों के निशानात। अल्लाह उनके निशानात की भी जिक्र कर रहा है, ज़ालिका मसलहुम फित तौराती व मसलहुम फिल इंजील। अकेले कुरान की बात नहीं है, अल्लाह मैं कुर्बान तेरे नबी के सहाबा पे। मेरा अल्लाह फरमा रहे अकेले कुरान में मैं सहाबा नबी के यारों की बात नहीं कर रहा। मसलहुम फी तौरात, तौरात में मैंने नबी के सहाबा का जिक्र किया। फिल इंजील, मैंने नबी के सहाबा की निशानियां, उनके रहने के सहने के तरीके, उनके मामलात, उनकी हरकत और सकनात मैंने अंजील में भी जिक्र की है। तौरात भी उठा लो, अंजील भी उठा लो। अल्लाह को इतनी जिंदगी उनकी पसंद आई है। नबी के सहाबा की चाल चलन, उनके मामलात, उनकी नमाजें, उनका खशू खजू, उनका रकू सजूद, मेरे अल्लाह को अल्लाह की कसम इतना पसंद आया है। मेरा रब कहता है उनकी मसाल मैंने इंजील में भी बयान कर दी है, उनका मैंने तज़किरा और तौरात में भी बयान कर दिया है। जाओ इंजील और तौरात के उराक उठा लो, मैंने अपने नबी के यारों की वहां पे बात भी की है। अल्लाह ने ऐसे नहीं फरमा दिया, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। कुरान है अल्लाह का। अल्लाह पाक ने फरमाया मैंने नबी के यारों का इम्तिहान ले लिया,
नम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, मैंने अपने नबी के सहाबा को इम्तिहान में डाला। जब मैंने उनका पेपर लिया, मेरे नबी के यार कामयाब हो गए, सहाबा कामयाब हो गए। यार हम इम्तिहान तो नहीं दे सकते ना, है हम तो नहीं दे सकते, कमजोर हैं यार, सीधी सीधी सी बात है, बात सही करनी चाहिए। हम बिल्कुल ही कमजोर हैं। हमें तो बुखार हो जाए हाय हाय लगाते हैं, किसी माल में नुकसान हो जाए बस बस हो जाती है, हैं 2-4 लाख 2-4 हज़ार का हम तो नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। थोड़ी सी हमें जिस्म में पेन सी महसूस हो, हम तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हा हा की आवाज शुरू होती है। कमजोर है अल्लाह, हम मज़मैश के काबिल नहीं हैं। कुर्बान मेरे अल्लाह तेरे नबी के सहाबा, जिनका तूने कुरान में कहा है नम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, मैंने उनका इम्तिहान भी लिया। किसी को मैंने कोरों पे लुटाया, किसी को मैंने सूली पे लटकाया, किसी के मैंने जिस्म के 2 हिस्से हुए उनको भी मैंने देखा, किसी के खानदान को मार दिया गया मैंने उनको भी देखा। मेरा रब कहता है मैं सारा मंजर देख रहा था, उनका इम्तिहान ले रहा था, वो कामयाब हो गए। मैंने ऐलान कर दिया मेरे नबी, मैंने तेरे सहाबा को जन्नत अलाट कर दी है। हम नहीं दे सकते, हम कुर्बानियां दे सकते हैं, हम तो दीन के लिए बाहर नहीं निकल सकते भाई। हम तो मुसलमानों का खून निचोड़ सकते हैं, हम जुल्म कर सकते हैं। आज कलमा भी पड़ता है। आज हमारे इख्तिदार में जो लोग हैं, वो चाहे बड़े बड़े किसी ओहदे में हो, चाहे वो चीफ का ओहदा हो, चाहे वो किसी अदलिया का हो या किसी और महकमे का हो, हम इस उम्मत पे इस लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। और मैं ये बात आज इस जुमे में कहना चाहता हूं, इन लोगों से मेरी बात मैं हुज्जत कायम करना चाहता हूं कि अगर हाफिज आसम और चीफ जस्टिस साहब, अगर आपने ये जुल्म, आप इसमें शामिल है, अगर ये जुल्म तुम लोगों ने बंद ना किया, तुम्हें अल्लाह ने इख्तियार दिया है। आज मखलूक पिस रही है, गरीब मर रहा है, इंसाफ नहीं है। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, तुम्हारा गिनेबान होगा, इस अवाम का हाथ होगा। हमें किसी से डर नहीं है, हम एक अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। हमारे दिल में खौफ है उस मालिक का है जिसने पानी के कतरे से हमें बनाया है। आज इस मखलूक पे, इस बेचारी उम्मत पे इतना जुल्म, कभी वो महंगाई की शक्ल में है, कभी बेरोजगारी की शक्ल में है, कभी कानून की धज्जियां उड़ाने की शक्ल में है। इसको मजाक बना रखा है, मुल्क को अपनी मनमानियां कर रहे हैं। जो इख्तिदार में है वो अपनी मर्जियां करता है। आज मैं बता रहा हूं, अपनी बात तरस से नहीं कर रहा। ओ बड़े लोगों, तुम्हें अल्लाह ने इख्तिदार दिया है, ये तो आर्दी है। फिरौन तो इससे भी बड़ा था, जो कहता था ना रब्बुकुमुल आला, मैं रब हूं। मेरे रब ने दुनिया में उसको इबरत बना दिया। ये ना हो तुम तौबा ना करो, रब तुम्हें भी इबरत बना दे। मत अल्लाह की मखलूक से जुल्म करो, इनसे प्यार करो, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करो, इन्हें रिलीफ दो, इनके चूल्हे को ख्याल करो। ये लोग बेचारे नबी के मानने वाले हैं, नबी के सहाबा को मानने वाले लोग हैं, ये कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हमें दूसरी बात यह है, अगर वो लोग हमारे पे जुल्म करते हैं तो हमें अपनी जिंदगियों में तब्दीली लानी चाहिए, है जी, तब्दीली लानी चाहिए। है हम अपने आप को इस्लाम के करीब लाएं, हम अपने आप को अल्लाह के करीब करें, हम नबी की सुन्नतों को अपने घर में लेके आए हैं। आओ अल्लाह से वादा करो, आज हम अपने घरों में बापर्दा औरतें हमारे घर में रहेंगी, बेपर्दगी नहीं होगी। करो जुमे में वादा अल्लाह से, हमारे घर में कोई फर्स्ट सेकंड कजन बेपर्दगी में नहीं आएगा। हमारे घर में पर्दा लाज़िम है। मैं नहीं कहता, मेरी बात नहीं, अल्लाह की कसम इस कुरान में लिखा है। मेरी क्या औकात है, मेरी क्या हैसियत है। इस किताब में रब ने लिखा है पर्दा पाबंद जरूरी है, वरना इसमें माशरे में बहुत सारियां बीमारियां पैदा होती हैं, घरों में रिज़्क़ की तंगी आती है।
अल्लाह हमें इस्लाम के करीब होने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह अपने नबी के सहाबा का जिक्र कर रहा है कि मैंने उनका जिक्र तौरात में, कुरान में नहीं, इसमें फरमाया मैंने तौरात में भी किया है, इंजील में भी किया। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते हैं अब मैंने उनसे वादा किया है, ये इन्होंने कामयाबी की, मैंने उनसे वादा किया। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमीनुस्सालिहाति मिनहुम मगफिरतन व अजरन अज़ीमा। हैं अल्लाह फरमाते इन्होंने दुनिया में मुझे राजी किया, मेरे नबी के सहाबा ने, और मेरे नबी का जो उम्मती मुझे दुनिया में राजी करेगा ना, ये कानून सबके लिए है। अल्लाह फरमाते हैं दुनिया में उसके लिए मैं आसानियां पैदा करूंगा, और जब उसका सांस निकलेगा ना, मरेगा, अल्लाह फरमाते हैं फिर जन्नतुल फिरदौस उसके लिए तैयार है। क्या तैयार है? जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह हम सबको नसीब फरमा दे। बड़ी खास है जन्नत लैन दा है, कितना शौक है कि कम भी आप इंशाल्लाह को नेकी दे करिए हैं। क्यों जी असी बड़े कमजोर हाँ, हकीकत गल है, बड़े कमजोर हाँ। वल्ला मैं तो इतना कमजोर हाँ, बड़ा ही गुनेगार हाँ। मेरे तो बड़ा तो शायद कोई ना ही हो, मास्टर में भी ना हो ऐसा जितना मैं गुनेगार हूं। तो आप तो बड़े बहुत शायद थोड़े बहुत गुनेगार होंगे। मैं कहता हूं अल्लाह से माफी मांग लें, रब से कुछ ले ले यार, नबी के सहाबा का अंदाज इख्तियार कर लें। अल्लाह कहता रुकू में, सजूद में, यब्तगूना फज़लन मिनल्लाह। मेरे नबी के सहाबा जब नमाज पढ़ते खास ये होती थी नमाजों में, अल्लाह तू राजी हो जा, अल्लाह तू उन पर राजी हो जा, और नहीं चाहिए। दुनिया का माल नहीं अल्लाह, दुनिया की कोठियां नहीं है अल्लाह, फैक्ट्रियां नहीं मांग रहे, अल्लाह तू राजी हो जा, अल्लाह तू राजी हो जा। तो अल्लाह हमसे राजी हो गया ना तो सारे काम सीधे इंशाल्लाह हैं। क्यों भी गल ठीक है ना, रब राजी हो गया तो कम सारे ही इंशाल्लाह सीधे ही सीधे रहे। सारी दुनिया नाराज हो जाए, मत परवाह करें दुनिया की, दीन के मामले में कोई लचक ना ले इनसे, कोई जरूरत नहीं। अल्लाह है, मारने वाला भी वो है, जिंदा रखने वाला भी वो है, भूख भी वो देने वाला है, और दौलतें भी वही देने वाला है। निजाम भी उसका है, दिन भी उसका, रात की भी उनकी, अंधेरे भी उसके और रोशनियां भी उसकी, ये सारा उसी का है। किसी इंसान का इसमें कोई इख्तियार नहीं है। हाँ हम उसके बंदे हैं, मांग सकते हैं उससे, अल्लाह मांग ले, अल्लाह हमारी सुन ले, या अल्लाह हमारी सुन ले। टूटे फूटे अल्फाज हैं, हमारी सुन ले अल्लाह। तो मेरा अल्लाह जब बंदा सीधे अकीदे से, तौहीद के अकीदे से और रब के सामने जुस्तजू से मांगता है, मेरा अल्लाह कभी उन हाथों को वापस नहीं लौटाता। अल्लाह हम सबको रब से मांगने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें सहाबा जैसी ज़िंदगी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी सहाबा से मोहब्बत पैदा फरमा दे। अल्लाह हमारा दीन से लगाव पैदा फरमा दे। या अल्लाह हमारे घरों में इस्लामी माहौल पैदा फरमा दे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून।